यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अरेस्ट कर लिया है। Pulling up black windows once you go down. लेकिन ये सडनली नहीं हुआ है, इसके पीछे है 8 साल पुरानी कहानी। हुआ ये कि 2018 में वेनेजुएला में इलेक्शंस होने थे और ट्रम्प साहब चाहते थे कि ओपोजिशन लीडर जुआन ग्वाइडो इलेक्शन जीत जाए और राष्ट्रपति बन जाए, मगर हुआ इससे उल्टा, जीत गए मदुरो और वो राष्ट्रपति बन गए। अब हमेशा की तरह यूएस और यूरोप ने कहा कि जी इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हुए हैं, इसलिए मदुरो जीत गए हैं। अब ट्रम्प एज ऑलवेज चाहते थे कि वेनेजुएला में तख्ता पलट हो जाए और रिजिम चेंज हो जाए। अब ट्रम्प ने धीरे धीरे वेनेजुएला की ऑयल कंपनीज पर सैंक्शन लगाना स्टार्ट किया। यूएस ने कहा कि वेनेजुएला यूएस और यूरोप को ऑयल सप्लाई नहीं करेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि वेनेजुएला डॉलर्स में ट्रेड नहीं करेगा। तीसरा, उन्होंने वेनेजुएला की शिपिंग कंपनी के इंश्योरेंस पर भी बैन लगाना स्टार्ट कर दिया। इससे इंपैक्ट ये हुआ कि वेनेजुएला यूएस के सामने तो झुका नहीं, उल्टा पहुंच गया चाइना और रशिया के पास। चाइना ने कहा कि जी हम आपका ऑयल परचेज कर लेंगे और साथ में आपको बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट देंगे। उधर रशिया ने कहा कि हम आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस देंगे और वेपन्स देंगे। मतलब ट्रंप ने जो सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा ही हुआ। वेनेजुएला तो झुका नहीं, उल्टा चाइना और रशिया का डोमिनेंस बढ़ गया लैटिन अमेरिका में। फिर क्या था, भाई ने उठा लिया मदुरो को और ले गया यूएस। अब इन क्रक्स बात यह है कि यूएस ये सब कर क्यों रहा है। देखो, इसके दो रीजंस है। सबसे पहला तो वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, इसलिए यूएस वेनेजुएला पर कंट्रोल करना चाहता है। दूसरा, वेनेजुएला के जरिए यूएस चाइना की टांग तोड़ना चाहता है, क्योंकि चाइना ही वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताओ। अच्छा लगा शेयर करो।